परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की आयु को एक और दिन बढ़ाते हुए प्रभु के आगमन के दिन के निकट हमें लेकर आया है। हम तैयार हैं ना प्रियो? वो जल्द आने वाला है और हमें मध्य आकाश में ले जाएगा। पलक झपकते ही वह परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु के आने पर यदि हम इस देह में होंगे तो हम उठा लिए जाएंगे और ये देह जो विनाशी है अविनाशी को धारण करेगा। अमरता को हम पहन लेंगे। और यदि प्रभु के आगमन के पहले हम मृत्यु को देखेंगे तो और भी धन्य बात है कि हम प्रभु के साथ आएंगे और प्रियजनों के साथ प्रभु से हम मध्य आकाश में मिलेंगे। ये सारी बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि समय बहुत करीब है और ऐसे में हम निश्चिंत न रहे। ऐसे में हम सावधान रहें और प्रभु के साथ चलने के लिए पूरा प्रयास करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम आज के मनन के लिए फिलिपियों को लिखी गई पत्री उसके पहले अध्याय की ओर जाएं। फिलिपियों को लिखी गई पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 3 से लेकर 6 वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आइए हम पढ़ें फिलिपियों को लिखी गई पत्री पहला अध्याय 3 वचन से 6वें वचन तक। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष। इन दिनों में जब विभिन्न कलीसियाओं में मैं सेवकाइयां कर रहा हूं और कुछ कलीसियाओं में जब बाइबल स्टडी ले रहा हूं, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से फिलिपियों को लिखी गई पत्री से मैं मनन ले रहा हूं और ऐसे में फिलिपियों की यह पत्री बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेष रीति से आज के विश्वासियों के लिए पढ़ने योग्य, देखने योग्य, अनुकरण करने योग्य पत्री है। फिलिपियों की पत्री में हम एक विश्वासी जीवन के चाल चलन की रीति को हम देखते हैं। इस पृथ्वी पर जब हम हैं और प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं, तब हमें किस रीति से प्रभु के मंडली में व्यवहार करना है और किस रीति से पिता परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के द्वारा पूरा करना है। हमारी आशा क्या हो, हमारा दृष्टिकोण क्या हो, हम किस दिशा में देखें और हमारी जरूरतें क्या हो, कई बातों को हम इस पत्रिका में पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके पहले कि मैं इस वचन में आऊं, विशेष रीति से 6वें वचन की ओर आपका ध्यान खींचूं, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा पृष्ठभूमि मैं इस अध्याय का आपको दूं ताकि हम समझ सकें जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसकी गंभीरता क्या है और उसका जो गहरा अर्थ है वो किस प्रकार है। यह पत्री पौलुस लिखते समय रोमियो के रोम में बंदी गृह में है, किराए के घर में है, बंदी है और वहीं से वह इस पत्रिका को लिख रहा है। इस पत्रिका को फिलिपी की कलीसिया में या फिलिपी में पहले बार
यदि आपको याद हो, प्रेरितों के कार्य 16वें अध्याय में पौलुस पहली बार फिलिपी पहुंचा था। त्रोआस से वो एशिया में और कई विभिन्न भागों में जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उसे वहां जाने न दिया। परंतु मकदूनिया की ओर परमेश्वर उसे भेजा और मकदूनिया पहुंचकर, फिलिपी में पहुंचकर सबसे पहले वहां लिदिया का उद्धार हुआ। लिदिया के उद्धार के बाद हम देखते हैं पौलुस ने उस दासी को जो दुष्टात्मा से पीड़ित थी उसे चंगाई दिया। और अंत में वहां पर हम जो बंदी गृह का दरोगा था उसके और उसके घराने का उद्धार हम देख पाते हैं। फिलिपियों को लिखी गई 32 अध्याय के आखिरी वचन में जब हम आते हैं, बंदी गृह से छूटने के बाद पौलुस और सिलास वे लिदिया के घर पहुंचते हैं और हम वहां पर पढ़ते हैं कि विश्वासी भाई लोग वहां पर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। अर्थात वे पौलुस और सिलास के लिए चिंतित थे और वे पौलुस और सिलास के रिहाई के लिए, छुटकारे के लिए, बंदी गृह से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे व्याकुल थे, इसीलिए पौलुस और सिलास वहां पर पहुंचकर उन्हें शांति देते हैं और वहां से वे आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब इस वचन में पढ़ते हैं, तीसरे वचन में पढ़ते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा तुम्हें स्मरण करता। पौलुस कहता है जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, तब तब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब कभी कोई हमारे प्रिय भाई, हमारी कोई प्रिय बहन हमें याद करती है, तो क्या हमारा जीवन, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारे जीवन की गवाही, हमारी सेवकाई, सेवकाई का अर्थ पुलपिट मिनिस्ट्री नहीं और न ही वचन की सेवकाई। वचन की सेवकाई तो है ही, लेकिन सेवकाइयां बहुत सारी है। पहले कोरिन्थी 12वें अध्याय के 4 वचन से हम पढ़ते हैं ना, वरदान तो कई हैं परंतु आत्मा एक ही है। अर्थात पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान देता है। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, सेवकाइयां कई हैं परंतु प्रभु एक है। अर्थात हमें मिलने वाली सेवकाइयों में कई सेवकाइयां हैं। कलीसिया के लिए प्रार्थना करना बोझ के साथ, वह भी एक सेवकाई है। दरिद्र कलीसिया में दरिद्र प्रिय भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए आर्थिक सहायता करना, वो भी एक सेवकाई है। दुखी, दीन और परेशान, सताव में गुजर रहे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें शांति देना, वह भी एक सेवकाई है। सुसमाचार प्रचारकों के लिए जब वे सुसमाचार के प्रचार के लिए जाते हैं, वहां पर उनके सुसमाचार के वचन प्रभावशाली रीति से कार्य करें, यह भी एक प्रार्थना की सेवकाई है। सेवकाइयां कई हैं परंतु प्रभु एक है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह है जो हमें समय पर सेवकाई देता है और प्रतिफल देने वाला परमेश्वर एक। वह हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे सेवकाइयों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज सुबह के समय में एक बात कहकर मैं दोबारा इस वचन की ओर आना चाहूंगा। सुसमाचार प्रचार के लिए हम जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, सुसमाचार की सेवकाई जब कर रहे होते हैं, सुसमाचार की सेवकाई के दौरान सुसमाचार प्रचारक जो सुसमाचार सुना रहे हैं, कई अविश्वासी वहां पर बैठे हुए, आप क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हम में से अधिकांश विश्वासी क्या करते हैं?
जब एक सुसमाचार प्रचारक सुसमाचार सुना रहा होता है, तब हम जानते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। और ये सुसमाचार मेरे किस काम का, ये सोचकर हम यहां वहां देखते रहते हैं, यहां वहां टहलते रहते हैं, बाजू में देखकर एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, खिल्ली करते हैं। ये सब अविश्वासी लोग देख रहे हैं। जो सुसमाचार आपके लिए मुख्य नहीं है, वो सुसमाचार उनके लिए भी मुख्य नहीं है। ये संदेश आप उन्हें दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज सुबह महाराष्ट्र के विभिन्न कलीसियाओं से यहां पर इकट्ठा हुए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हम जब भी किसी भी सुसमाचार की सभा में हो और सुसमाचार प्रचारक वहां पर सुसमाचार सुना रहा, गंभीरता के साथ बैठे। हमारा उद्धार हुआ है, ये बात सच है, लेकिन और भी हैं जो आग में जा रहे हैं। उन्हें झपट कर बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। प्रार्थना कीजिए। फिलिपी की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, सुसमाचार के लिए परिश्रम करने वाली कलीसिया, सुसमाचार के लिए खड़े होने वाली कलीसिया, सुसमाचार को गंभीरता से लेने वाली कलीसिया। इसीलिए पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक आप बार बार सुसमाचार के विषय में पढ़ेंगे। और पौलुस जो सुसमाचार प्रचारक है और सुसमाचार की सेवा कर रहा है, वो जब भी फिलिपी की कलीसिया के विश्वासियों को स्मरण करता है, वो कहता है मैं धन्यवाद करता हूं। और कहता है जब कभी मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, आनंद के साथ विनती करता हूं। स्मरण करना आनंद लाना चाहिए, विनती करना आनंद लाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैंने अपने जीवन की गवाही आपके सामने कैसी रखी है, ये मैं तो नहीं जानता, आप जरूर जानते हैं। क्या भाई एबेनेजर जब भी मुझे स्मरण करते हैं, तो क्या मेरे कारण प्रभु को धन्यवाद देते हैं? अंकल आपटे जब भी मुझे याद करते हैं, क्या वे मेरे कारण प्रभु को धन्यवाद देंगे? और जब भी मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, तो क्या वे आनंद के साथ विनती करेंगे? ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन की गवाही और अपनी सेवकाई को पवित्र रखेंगे, एक दूसरे के लिए लाभदायक होंगे, एक दूसरे के लिए हम बोझ उठाएंगे। पौलुस के लिए फिलिपी की कलीसिया बोझ उठाने वाली कलीसिया थी। जब हम आगे आते हैं, 5वें वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। ध्यान से पढ़ा, पहले दिन से लेकर आज तक। कलीसिया की स्थापना जो प्रेरितों के कार्य 16वें अध्याय में हुई है, तब से लेकर पौलुस 10 साल के बाद रोम में बंदी गृह में है, किराए के घर में बंदी है, और वहां से ये पत्र लिख रहा है। तब तक वो क्या कहता है, उस दिन से लेकर आज तक सुसमाचार में तुम मेरे सहभागी हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम सोचते हैं कि सुसमाचार सुनाना इवेंजलिस्ट का काम, सुसमाचार सुनाना अगुओं का काम है, या किसी विशेष भाई का काम है जिसे बोझ मिला है, मेरी क्या जिम्मेदारी? हाँ, फिलिपी की कलीसिया हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण रखती है। पौलुस फिलिपी से निकलकर और कई प्रांतों में गया। फिलिपी से निकला, वहां से वो थिस्सलुनीका, बेरिया, करंत, इन सभी प्रांतों में उसने सुसमाचार सुनाए। और इन सभी प्रांतों में सुसमाचार सुनाते समय भी पौलुस कहता है, फिलिपी की कलीसिया, तुम सभी विश्वासी मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में सहभागी रहे। कैसे? प्रार्थना,
पौलुस की जरूरतों को पूरी करने में। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता हूं शायद, तो क्या मैं किसी सुसमाचार प्रचारक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? कलीसिया में जो सुसमाचार की सभाएं होती हैं, क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं? कितना सुंदर यह फिलिपी की कलीसिया का उदाहरण हमें मिलता है। जब हम छठवें वचन में आते हैं, छठवें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है। किस बात का भरोसा है वो हम देखने वाले हैं, लेकिन पौलुस कहता है मुझे इस बात का भरोसा है। पौलुस को जो भरोसा मिला है, आश्वासन मिला है, वो किस बुनियाद पर मिला है, वो क्यों मिला है? यदि हम इस वचन को पढ़े तो हम देखते हैं, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। जिसने अर्थात परमेश्वर। हर एक विश्वासी में परमेश्वर ने उसके उद्धार के समय से एक अच्छा काम आरंभ किया है। ये अच्छा काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक, प्रभु यीशु मसीह के दिन तक मतलब ये रैप्चर का समय है। प्रभु मध्य आकाश में प्रकट होंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी, हम प्रभु से मध्य आकाश में, प्रभु आकाश से आसमान होगा, उस आकाश में हम विश्वासियों का न्याय होगा, हमारे काम परखे जाएंगे, और जिनके काम सोना चांदी बहुमूल पत्थरों के समान है उन्हें पुरस्कार मिलेगा, और जिनके काम लकड़ी घास फूस के समान है उनके काम जल जाएंगे। और फिर वहां से प्रभु हमें स्वर्ग ले जाएगा, और जब हम परमेश्वर के सामने होंगे वहां पर हम अपने मुकुट उतार कर परमेश्वर के चरणों के पास रख देंगे। ये है यीशु मसीह का दिन, रैप्चर। उद्धार पाने से रैप्चर तक जो समय है, इस समय में परमेश्वर हम में एक कार्य पूरा कर रहा है। उस कार्य के विषय में पौलुस कहता है अच्छा काम। परमेश्वर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन एक प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर को वह कार्य करने दे रहे हैं? ये एक प्रश्न आज मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। एक प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने हम में एक अच्छा काम आरंभ किया है। ये अच्छा काम क्या है? एक प्रश्न पूछता हूं, परमेश्वर ने आपको उद्धार क्यों दिया? आप कहेंगे मैं पापी था, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। एकदम सही कहा। मैं फिर पूछता हूं, परमेश्वर ने आपको उद्धार क्यों दिया? आप कहेंगे मैं तो नरक में नाश होने जाने वाला था, क्योंकि मैं पापी हूं, इसीलिए परमेश्वर ने नरक से बचाने के लिए मेरा उद्धार किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर भी मैं प्रश्न पूछूंगा, परमेश्वर ने आपको उद्धार क्यों दिया? आप जितने भी उत्तर देंगे उन सभी का केंद्र आप है। परंतु बाइबल जो कहता है कि परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है, उसका प्रमुख कारण क्या है? आइए मेरे साथ रोमियो को लिखी गई पत्री, उसका 8वां अध्याय और 29वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो को लिखी गई पत्री, रोमियो को लिखी गई पत्री, उसका 8वां और उन्हें पहले से ठहराया ताकि कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, में हमें तो मिला है, इसीलिए नहीं मिला है कि मैं आगे जीवन जॉनसन
भाई प्रकाश को उद्धार इसीलिए मिला है कि आगे को भाई प्रकाश प्रकाश का जीवन नहीं जिए। हमारा जीवन प्रभु का जीवन है। हम प्रभु के स्वरूप में हैं। पौलुस कहता है गलातियों को लिखी गई पत्री, देखिए जल्दी से, गलातियों को लिखी गई पत्री और उसका दूसरा अध्याय 20वें वचन में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी, मैं जॉनसन जो उद्धार पाया हूं, अब मैं जीवित न रहूं। भाई अजय जो उद्धार पाए हैं, भाई अजय अब जीवित न रहे। आगे हम पढ़ते हैं, पर मसीह मुझ में जीवित है। ब्रदर जॉनसन को जब आप देखते हैं, इसमें जॉनसन का जीवन नहीं दिखना चाहिए, इसमें मसीह का जीवन दिखना चाहिए। हम जब एक दूसरे को देखते हैं, हम में हमारा जीवन नहीं परंतु मसीह का जीवन दिखना चाहिए। मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या मसीह मुझ में जीवित है? क्या मैं मसीह का जीवन जी रहा हूं? क्या अब भी मैं उस पुराने मनुष्यत्व को पहनकर चल रहा हूं? परमेश्वर चाहता है कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार डालें, नए मनुष्यत्व को पहने, जो प्रभु यीशु मसीह के गुणों के अनुरूप है, जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के अनुरूप है, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के अनुरूप है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, उसके गुण और उसके कार्य दिखाई दे। इसीलिए परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, और यह अच्छा काम जो परमेश्वर ने हमें प्रारंभ किया है, यीशु मसीह के दिन तक वह पूरा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो उसके संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से उद्धार पाया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि परमेश्वर ने जो काम हमें प्रारंभ किया है, वह कार्य पूरा होने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जो प्रार्थना का नमूना दिया, ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु उसमें कहते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। कैसे होगा? हम प्रार्थना तो कर देते हैं, परंतु क्या परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं? परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है ताकि उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर हमारे समर्पण के द्वारा पूरा हो। इस भरे काम के लिए, प्रभु के इस काम के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकें, एक दूसरे के लिए अच्छा एक सहारा बने, आनंद का कारण बने, परमेश्वर के धन्यवाद का कारण बने। परमेश्वर हमारी सहायता करे।